क्लास है हमारी इंग्लिश के अंदर। उसका टॉपिक रहेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसमें है वॉच। अब तक हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, इज़ के बारे में देखा है, इज़ क्या होता है उसके बारे में, आर के बारे में देखा है और एम के बारे में। अभी देखते हैं वाज के बारे में। इज, आर, एम, इन सब का अर्थ होता है और ये यूज़ होती है प्रेजेंट के अंदर। ये सब किस में यूज़ होती है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी वर्तमान में। अब बात करते हैं हम वॉज की, कि वॉज का बेसिक मीनिंग्स क्या होता है। तो वॉज का सिंपल अर्थ हम कहें तो वॉज का सिंपल अर्थ होता है था, पहली चीज़। और इसका जो प्रयोग है वो यूज़ किया जाता है भूतकाल में या पास्ट के अंदर। तो जब पास्ट की बात आती है या सेंटेंस के अंत में था आता है तो हम वॉज का यूज़ करते हैं। और एक और पॉइंट वॉज के लिए बात करते हैं कि सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। सिंगुलर क्या होता है, जो आपको पहली क्लासेस में ऑलरेडी सब बता रखा है। सिंगुलर का अर्थ ये होता है एक वचन, और एक वचन के अंदर आता है ही, सी, इट और किसी का नाम। अब बात करते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। वॉज टू का ही पार्ट है। वॉज ये टू बी का एक रूप है जिसका पास्ट टेंस या भूतकाल में प्रयोग होता है। वॉज का प्रयोग सिंगुलर जो चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है। सिंगुलर चीज़ें जो भी होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। सिंगुलर में क्या क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर ही, सी और इट के बारे में बता दिया, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कहीं आई लिखा होता है तो भी वॉज यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर आप एक प्लस ऐड कर दो, इसमें वो है आई। तो ही, सी, इट, किसी का नाम और आई क्यों यूज़ करते हैं, आगे आने वाले टाइम में हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक आपका ध्यान ये होना चाहिए कि इनका बेसिक जो सिंपल मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। एक तो पास्ट सिंपल के अंदर वॉज का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य के घटित होने या किसी स्थिति के होने को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कि मतलब भूतकाल में कोई भी कार्य घटित हुआ है, जैसे मैं कल रात पार्टी में था, आई वॉज एट द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो आपका आई रहेगा। दूसरा सेंटेंस, वह लंबी यात्रा के बाद थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। तो ही के बाद क्या यूज़ हुआ, वॉज। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, ये एक सुंदर दिन था। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर हमने वॉज के लिए ही, ये आई और इट, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके लिए हम वॉज का यूज़ किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब का तरह यूज़ करते हैं और मेन वर्ब्स के अंदर उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो वर्ब रहेगी वो मेन वर्ब रहती है। जैसे रीड, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, तो इसके अंदर अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। और वो कार्य अभी भूतकाल में जारी था जब तक अन्य घटना घट रही थी। ये जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू था, दैट इज़ द कंटिन्यूस टेंस। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, एक सेंटेंस अपना यही ख़त्म हो गया। जब तुमने फ़ोन किया, व्हेन यू कॉल्ड। सी वॉज वर्किंग ऑल डे, वो पूरे दिन काम कर रही थी, सी वॉज वर्किंग ऑल डेज। तो ये इसका और एग्जाम्पल हो गए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हमने बता दिया था आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसको एक नंबर पे ला के रख दो और सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पर।
तो ऑटोमेटिक सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या वह कल घर पर था? वाज ही एट होम यस्टरडे? क्या तुम निकले थे तो बारिश हो रही थी? वाज इट रेनिंग व्हेन यू लेफ्ट? यहाँ पर आपको क्या इतने बड़े बड़े जो सेंटेंसेस है आपको लग रहा है इनको लोड नहीं लेना है। लोड आप समझने वाली बात जो मेरा है कि वॉज किसके साथ यूज़ करना है। इसका ट्रांसलेशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में आप सब सीख जाएंगे अच्छे से। कोशिश ये करनी है वॉज का मतलब क्या होता है और किसके साथ यूज़ करना है, बस ये एक लाइन मोटी मोटी याद रखनी है। वॉज होता क्या है और इसका यूज़ किसके साथ करते हैं, बस यूज़ किसके साथ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इनके साथ में यूज़ करना है। नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगा। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट एट स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल में नहीं था। तो ये रहा अपना वॉज से रिलेटेड टॉपिक कि हमने क्या क्या देखा। वॉज का जो सिंपल अर्थ होता है था से होता है, और कहाँ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ। आई को भी आप ऐड कर सकते हैं, आई प्लस सिंगुलर, इनके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, वॉज का। ठीक है, कौन कौन इंक्लूड होते हैं, आई रिपीट, ही जब लड़के की बात होती है, सी जब गर्ल्स की बात होती है, इट दूसरी चीज़ों के लिए, और किसी का नाम हो, तो इन सब के लिए क्या यूज़ करना है, वॉज। नेक्स्ट देखते हैं वर्क के बारे में। वाज और वर का दोनों का अर्थ होता है पास्ट में यूज़ करते हैं, दोनों को पास्ट में यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब था होता है। इसके वाज और वर का अर्थ ये होता है कि वो जो वॉज सिंगुलर में यूज़ किया जाता था ये प्लूरल में किया जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, बहुवचन। पास्ट टेंस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का यूज़ कर जाता है और यू के साथ उपयोग होता है, तो यू को भी हम प्लूरली काउंट करते हैं, तो सिंपल। तो प्लूरल वाली चीज़ें प्लस यू बहुवचन के साथ में किसका यूज़ करते हैं, वर का, इतना याद रखना है। बहुवचन में कौन कौन आता है आपको पहले बता दिया था, ये आते हैं, वी आता है, यू आते हैं और दे आते हैं। ये किसके पार्ट हैं, ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है। 1 नंबर पे आई, 2 नंबर पे यू और 3 नंबर पे दे। ये अगर पास्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो इसके साथ वर का यूज़ करना है आपको। जो कोई भी पास्ट के अंदर जो काम हो रखा है उसको व्यक्त करने के लिए हम इसका वर का यूज़ करते हैं। कब करेंगे, जब सब्जेक्ट के अंदर वी हो, यू हो, दे हो या बहुवचन हो। प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तो क्या यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर का प्रयोग करते हैं। आई रिपीट, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज वर, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज वर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कल पार्क में थे, पहला चीज़ माइंड में ये ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट क्या है, हमको बोलते हैं वी, ऑटोमेटिक यूज आएगा, नो वाज नहीं होगा, वर यूज़ करेंगे, तो वी वर। दूसरा, वे मैथ्स के बाद खुश थे, वे मैथ्स के बाद खुश थे, तो वे को बोलते हैं दे, वापस माइंड में ध्यान लगाओ, यस वे, दे इज द प्लूरल, तो यूज वर, यू वर। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं, तो वी है इसलिए वर यूज़ आया, दे हैं इसलिए वर यूज़ आया। अभी मैं सेंटेंस है जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो बताने का तरीका है यही है कि मैं हमेशा आपको बस ये पता चल जाए, आगे आने वाले टाइम में खूब सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी तो बस आप ये ध्यान रख रहा हो कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ में जो वर्ब यूज़ की जानी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, वो ही यूज़ हो, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। बस जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो बाकी वाली चीज़ें बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब को 1 नंबर पे ला के रख दीजिए, नेगेटिव के अंदर वर्ब को बाद में नोट लगा दीजिए। तो ये था वर्क के बारे में। मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, वर्क का यूज़ किया जाता है
बहुवचन या प्लूरल। कौन कौन आता प्लूरल में? वी, यू, दे। जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट हो तो उनके साथ में वर का यूज़ करना है। वी वर एट पार्क यस्टरडे, हम कल पार्क में थे। दे वर हैप्पी आफ्टर द मैच, यू वर लेट फॉर द मीटिंग। वी वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन द फोन rang. They were playing football when it started raining. Were you at the party last night? क्या तुम कल रात पार्टी में थे? Were you at the party last night? Were they on vacation? क्या वे छुट्टियों पर थे? You were not at home yesterday. कल तुम घर पर नहीं थे। They were not aware of द सिचुएशन, वे स्थिति से अनजान थे। तो यहाँ पर जो भी प्लूरल या जो बहुवचन वाली जो भी चीज़ थी उन सब के साथ में क्या यूज़ किया है? वर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सुना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस क्लास को अच्छे से देखो। और जो स्टार काम लाख रुपए की बात यह है, जब तक ये जो क्लास है, कोई भी क्लास हो, ये जब तक समझ में नहीं आती तब तक दूसरी क्लास नहीं देखनी है। इसको एक बार, दो बार, जितनी बार देखना पड़े देख लो। जब और लेकिन नोट्स भी इतने ज़्यादा नहीं बनाने। मुश्किल से इस क्लास में एक पेज की तो क्लास है, तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेंटेंस ही लिखना है ओनली, बस, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। 5 to 10 सेंटेंस के अंदर इसका पूरा सार आ जाएगा। ओके, क्लास का सार यही था कि वाज का जो प्रयोग है वो ओनली सिंगुलर या एक वचन के लिए यूज़ किया जाता है, ओनली सिंगुलर के लिए। जैसे ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज। और आई के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज। तो आई, ही, सी और इट, अगर सब्जेक्ट ये हो तो वॉज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये सब सारे सब्जेक्ट हैं वो एक वचन के या सिंगुलर के पार्ट है। वर का प्रयोग हम तब करते हैं जब प्लूरल या बहुवचन हो। कौन कौन इसके अंदर आते हैं? जैसे यू, यू वर, दे वर, वी वर। यू, दे, वी। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर वर का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा कुछ 2 कॉमन जो चीज़ रहती हैं, अगर हम कल्पना करते हैं, दैट इज़ द इमेजिनरी, तो उस स्थिति के लिए क्या यूज़ करना है? वर। लेकिन वास्तविकता में नहीं है, ओनली इमेजिनरी है। इमेज कर कि हम कल्पना करने की बात जहाँ पर भी आए तो उसके लिए हम वर यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। जब वर यूज़ करते हैं तो फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नॉर्मली दोनों के साथ में वर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। जैसे इफ़ आई वॉज रूड यस्टरडे आई एम सॉरी। इफ़ आई वॉज किसके साथ यूज करते हैं और आई वर किसके साथ यूज करते हैं? देखिए, जब आप किसी वास्तविक स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई वॉज। लेकिन जब बात कल्पना करने की हो तो यूज़ करेंगे आई वर। बस इतना सा ध्यान रख लो। कल्पना या इमेजिनरी के लिए हम यूज़ करते हैं वर, और अगर वास्तविकता हो, रियल चीज़ हो, तो उसके लिए करते हैं इफ़ आई वॉज रूड यस्टरडे आई एम सॉरी। थैंक यू।